दुर्लभ नहीं, ताको कौन उपाय। चरण शरण हरिवंश की, सहज ही बने बनाए। चरण शरण हरिवंश की, श्री हरिवंश की शरणागति, उनके चरणों की हम शरण ले ले, उनके मार्ग पे चलने लगे। देखो, आई ब्रज नारी सुनत वंशी रव, ग्रहपति बंधु बिसारे। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो बताना नहीं पड़ता कि बंशी वट में बैठे हैं, यमुना पुलिन में बैठे हैं, कि रास मंडल में बैठे हैं। कहाँ श्री कृष्ण हैं? वंशी के स्वर को, वंशी की ध्वनि को सुनते सुनते पीछे 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 वंशी को फॉलो करते हुए गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती है। यही कुछ मार्ग हम लोगों के लिए भी, आपके लिए और हमारे लिए, वंशी के मार्ग को सुने तो श्री कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। वंशी का मार्ग क्या है? वंशी कौन है? हित हरिवंश महाप्रभु। हित हरिवंश महाप्रभु का मार्ग है। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को, हृदय ध्यान मुख नाम। ये है इनका मार्ग। हित हरिवंश महाप्रभु से पहले राधा भाव को किसी ने प्रकट ही नहीं किया था। अब श्रीमद् भागवतम में राधा रानी के बारे में क्या वर्णन आता है? संकेत कहा है, और संकेत में भी ये समझ में आता है कि कोई बहुत प्रधान गोपिका है, कोई बहुत विशेष गोपिका है जिसको श्री कृष्ण अत्यंत प्रेम करते हैं। गोपी गीत के बाद उस गोपी को लेकर श्री कृष्ण अत्यंत ध्यान हो गए, जो उनकी अत्यंत हृदय सुहृदय गोपिका थी। उस प्रधान गोपिका को लेकर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तो शास्त्रों के अनुसार और श्रीमद् भागवतम के अनुसार तो हम श्री किशोरी जी को प्रधान गोपिका ही मानते थे। पर महाप्रभु जी ने हमको क्या दिया? देखो, हर आचार्य कुछ ना कुछ दान करके गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कली काल में हरि नाम का ध्यान किया, हरि नाम को सहज साधन बताया। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने श्री बाल गोपाल की अष्टयाम सेवा, बाल गोपाल की पुष्टि मार्गीय सेवा का उद्धापन किया। श्री निम्बारकाचार्य भगवान ने श्री कृष्ण के गोपी भाव को प्रकट किया। इसी प्रकार श्री हरिवंश महाप्रभु ने, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। विपिन बीतियों की डगर जिनने डाली, दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली। जहाँ श्याम श्यामा के मिलने की राहें, वहां से विरह भीति जिनने निकाली। इन्होंने प्यार करना सिखाया है। इन आचार्य की देन ही प्रेम है। महाप्रभु जी ने श्री किशोरी जी का अद्वितीय रूप प्रकट किया, संसार को बताया। श्री महाप्रभु जी से पहले किशोरी जी की प्रधानता कहीं थी ही नहीं। लोग बस किशोरी जी को एक प्रधान गोपिका के रूप में ही जानते थे। महाप्रभु जी ने, तब श्री जी का गुण तो श्री जी की सखियां ही गाएंगी ना, तो इसी प्रकार महाप्रभु जी ने श्री किशोरी जी का गुण गाया। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, दान देरी नवर किशोरी, दान देरी नवल किशोरी। मांगत लाड़ लाडिलो नागर, प्रकट भई दिन दिन की चोरी। श्री कृष्ण जिनसे दान मांग रहे हैं वो है श्री किशोरी जी। अब हरिवंश महाप्रभु को देख करके, हरिवंश महाप्रभु को जान करके सब रसिकों ने इस गुण का गान किया, इस राधा भाव को विस्तार किया। भोरे सखी ने, वृंदावन दास चाचा जी ने, ध्रुवदास जी ने, सेवक जी ने, श्री हरिराम व्यास जी ने, नागरी दास जी ने, नरवाहन जी ने, अनेकों अनेकों संतों ने इस राधा भाव का गान किया हित हरिवंश महाप्रभु को देख करके। अब सेवक जी जब प्रथम प्रकरण में, श्री जस विलास प्रकरण में वर्णन करते हैं कि क्या स्थिति थी जब महाप्रभु जी का प्रकट हुआ, तो स्थिति क्या थी। सदगुरुदेव भगवान तो कहते रहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आप भगवान का नाम लोगे तैसे आपका गला काट दिया जाएगा। अभी देखो, थोड़े दिन पहले हम सबने एक केस भी देखा
कि क्या हुआ हमारे देश में, जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, जो इस धर्म के हैं, उनको धर्म देख देख करके मानना प्रारंभ हो गया। तो वही समय अब आने लग गया है। तो अभी भी समय है कि इस जन्म को अपना आखिरी जन्म बना करके निकल जाए, वरना आगे बहुत बुरा समय आने वाला है। अब ये जो जन्म मिल गया है कुकर्म की वजह से, पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म होगा तभी तो वापस जन्म लेना पड़ा है। तो वो जो कर्म बिगड़ गया था वो अब सुधारना है, और अब हमको सतत नाम जप करना है, अब हरिवंश नाम में डूबना है। ये मार्ग जो वंशी की धुन है, हमको कुछ किसी से सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। जहां जहां वंशी की आवाज आ रही है उसको फॉलो करते हुए चलना है गोपियों के तरीके। वंशी जो कह रही है बस उसकी बात को मानना है, पहुंच जाओगे आप श्री कृष्ण के पास। कैसी स्थिति है, एकदम दयनीय स्थिति है। आप देखिए हमारे, हम अपने भारत देश के इतिहास को देखें तो जब जब कोई किसी व्यक्ति ने भारत देश को संक्रमित किया है, उस पर आक्रमण किया, तो सबसे पहले उसने भारत देश की फौज को नहीं हराया, उसके धर्म पे आक्रमण किया है। जब मुगलों का शासन हुआ, मलिच्छों का राज हुआ, तब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने मठ मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीयों को तोड़ने का एकमात्र औजार है उनके धर्म का नाश करना। उनके धर्म का नाश हो जाएगा तो उनका भी नाश हो जाएगा। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, सब स्कूलों में बाइबल को कंपलसरी कर दिया कि भाई आपको पढ़नी पड़ेगी अपने धर्म को। हमारे जो हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, उसको गिराना प्रारंभ कर दिया। अब भारत देश की जो खूबसूरती है वो उसका धर्म ही है। जब तक हम धर्महीन हो जाएंगे तो हमारा सारा आध्यात्म खत्म हो जाएगा। क्यों भारत के लोग विश्व में सब अलग हैं? क्यों? क्योंकि विश्व में क्या रीत है कि जो हम खा सकते हैं वो हम खाएंगे, जो खा सकते हैं, जो देख सकते हैं वो देखेंगे, जो सुन सकते हैं वो सुनेंगे, जो बोल सकते हैं वो बोलेंगे, जो हम चेष्टा कर सकते हैं वो हर चेष्टा हम करेंगे, जो हम कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कर सकते हैं पर फिर भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो धर्म हमको बांधे हुए है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से वो धर्म विराजमान है जो हमको कुचेष्टाओं करने से रोक रहा है। वो धर्म हमको आज तक चरित्रवान बनाया है, वो धर्म हमको बुरे मार्ग पे जाने से रोक रहा है। क्योंकि ये प्रभाव है गंगा जी का, यमुना जी का, जिस भूमि पे हमारा जन्म हुआ है। इसी प्रकार जैसे आज तो आजकल एक बड़ी बहुत, पता नहीं जिसने कहावत बनाई है, बहुत खराब कहावत है, यू ओनली लिव वंस। बहुत बुरी बात है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे भैया दोबारा नहीं, अनेकों बार मिलेगी, और 84 लाख योनि में बार बार मिलती आ रही है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बहुत बार मिलेगी, जितनी बार चाहोगे उतनी बार मिलेगी आपको जिंदगी। बस चाहिए नहीं, और बहुत बुरी तरीके से मिलेगी, बहुत बुरी दुष्क्रिया होती है, दुर्गति होती है जीव की। श्रीमद् भागवतम में भगवान बता रहे हैं कि जब माँ के गर्भ में बालक होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, कैसी कैसी यातना उसको भुगतनी पड़ती है, बहुत कष्ट होता है। जब माँ को खट्टा खाने का पता है क्यों मन करता है? क्योंकि खट्टा खाती है तो बालक की जो खाल होती है वो जलती है, और खट्टा खाने का मन, जितना खट्टा खाती है उतनी बालक की खाल जलती है कि अरे तू गर्भ में आया ना, ले और भोग। तू ऐसे कृत्य किया तुझे गर्भ में आना पड़ा, फिर तो भोग। ये कार्य होता है। ऐसी कुछ रीत थी उस समय कलयुग की। सेवक जी वर्णन कर रहे हैं, कलयुग कठिन वेद विधि दही, धर्म कहूँ नहीं दिसत कही, कही भले कहू ना करे, उद्देश्य भयो सब देश, धर्म रहित मेदिनी नरेश, मले छकल पहु में भरे, सब जन करी आधुनिक धन, वेद विद जाने नहीं कर, मन भक्ति को क्यों बहे, बूढ़ भव आवे नवसा, जस पर न हरिवंश विलास, श्री हरिवंश कैसी स्थिति आ गई कि ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं कर सकते। जनेऊ, जिसके कंधे पे जनेऊ है उसका गला काट दिया जाएगा। भाई आज भी तो वही है। कहाँ हम क्या बहुत धर्म के युग में आ गए? आज भी वही है। अभी पहले जनेऊ देख करके गला काटा गया, आज पूछ करके गला काटा गया, है ना? वही स्थिति है। धर्म कहो नहीं दिखत सही, धर्म कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं भली गौ ना करे। कोई अपने आचरणों को सुधारना भी नहीं चाहता, और सबसे बुरा दुर्गति व्यक्ति की तरफ होना चाहती है जब वो अपने आप को सुधारना नहीं चाहता। देखो, हम अगर अपने आप को सुधारना चाहे तो हम सुधर सकते हैं, भगवान भी हमको मदद करते हैं, पर जिस क्षण हम अपने आप को अच्छा ही ना बनाना चाहें तो कोई हमको नहीं सुधार सकता।
हम अगर अपने आप को हम अगर भजन करना चाहेंगे ही नहीं तो कोई हमसे भजन नहीं करवा सकता। अगर हम थोड़ी अपने मन को ढील देंगे कि हाँ चलो ठीक है, भजन करना चाहिए, हमारे अंदर थोड़ी महत्व बुद्धि होगी तो हम भजन कर लेंगे, वरना हमसे कोई भजन नहीं करवा सकता। किसी की बातें भी तभी हमको एफर्ट करेंगे जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है वो ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है, वरना ज्ञान तो सभी को मिल रहा है। जितने भगवत गीता क्या किसी और किसी के पास नहीं है, कुछ ही लोगों के पास है। भगवत गीता तो सभी के पास है, कथा सबके पास है, नाम जब सबके पास है, धर्म सबके पास है, पर तो क्या हर एक व्यक्ति धर्म को सुन के उस पर चलना प्रारंभ कर रहा है? सुनने वाले तो बहुत है पर चलने वाले बहुत कम है। इसलिए क्योंकि श्रद्धा नहीं है। जो श्रद्धा बढ़ेगी कैसे? श्रद्धा भी बढ़ेगी नाम जप करने से। बस भाई कुभाई अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो, उल्टा सीधा जैसे जपो। कबीरदास जी कहते हैं ना, उल्टो सीधो जसो पड़े तभी अंकुर हुए। बीज को उल्टा डालो सीधा डालो, पर बीज तो जब उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो उगी ही जाएगा, चाहे उल्टा पड़ा हो चाहे सीधा पड़ा हो। ऐसे ये नाम है, ये हरिवंश नाम आप जैसे भी जपेंगे, उल्टा जपे, सीधा जपे, लेट के जपे, खड़े होके जपे, सो के जपे, जग के जपे, जैसे जपे, बस हरिवंश हरिवंश नहीं करना चाहिए, जी हमारा उद्धार करके ही रहेगा। और विनोद बाबा जी क्या कहते हैं हमारे, जिसने एक बार राधा बोल दिया उसे जबरदस्ती निकुंज जाना पड़ेगा। जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा, तब तुम फंस गए। अब तुमने बोल दिया तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इस जन्म में भले ना जा पाओ, एक बार राधा बोल दिया फिर खूब पाप करे, इस जन्म में तो नहीं जा पाओगे, पर अगले जन्म में तुमको भजन करवाया जाएगा। तुम्हें ऐसी स्थिति जाएगी तुम भजन करो और फिर तुमको जबरदस्ती निकुंज जाना पड़ेगा, एक बार अगर गलती से बोल दिया है तो। और हमने तो महामहिम हरिवंश प्रभु का नाम ले लिया है, तो भैया हरिवंश नाम लेने वालों को जबरदस्ती सहचरी बनाया जाएगा। आप बनना नहीं चाहोगे तब भी जबरदस्ती बनाया जाएगा आपको सहचरी, भैया खींच खींच के बनाया जाएगा, चलो सखी बनो चलो। ऐसे धर्म रहित मेदिनी नरेश, कैसी स्थिति थी उस समय कलयुग की? जो नरेश थे, जो राजा थे, वही धर्म रहित थे। अब ये तो शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा राजा होता है तैसा प्रभाव पूरी प्रजा में पड़ता है, तैसे ही प्रभाव पूरे घर में पड़ता है। अब राजा ही ऐसे हैं उस समय, मलिच्छ राजा, मलिच्छों का राज है, मुगलों का राज था उस समय, तो प्रजा भी ऐसी ही थी। सब जग कर ही आधुनिक धन वेद ब्रिज ना नहीं नेकर मन भक्ति का कौर है। कह रहे हैं कि व्यक्ति कर्म तो कर ही नहीं रहा है, धर्म के अनुसार नहीं चल रहा, तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। जब व्यक्ति धर्म का ही पालन नहीं करेगा, मनुष्यता का ही पालन नहीं करेगा, मनुष्य तो बन जाए तो भक्त बनेगा। जब व्यक्ति मनुष्य ही नहीं है तो भक्त कहां से बन जाएगा? मनुष्य ही नहीं है उस समय कोई। ऐसी स्थिति में करी कृपा मन कियो विचार, क्षुधिपत विमुख दुख संसार, सार वेद विधि उद्धरी, सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुनि रस रीत जगत उद्धरी, करो धर्म अपनो प्रकट, प्रकटे जानि धर्म को नाश, जस वर्णो हरिवंश विलास। प्रकटे जानि धर्म को नाश, धर्म के नाश को समझ करके इन्होंने अवतार लिया। अब प्रभु दो प्रकार के अवतार लेते हैं, एक तो प्रभु अपना अवतार, एक तो प्रभु प्रभु के रूप में अवतार लेते हैं और एक भक्त के रूप में अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य कदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्टतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अधर्मियों का नाश करूंगा। जब जब भगवान देखते हैं कि अधर्म बढ़ गया और धर्म कम हो रहा है तो भगवान अवतार लेते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं और पृथ्वी को पाप मुक्त करते हैं। परंतु जब भगवान भक्तों के रूप में अवतरण लेते हैं तो वो अधर्मियों का नहीं, वो अधर्म का ही नाश कर देते हैं। जो अधर्म अधर्मियों को अधर्मी बनाया है उस अधर्म का ही नाश कर देते हैं अपने प्रभाव से, जब भक्त अवतरण लेते हैं। इसलिए भगवान ने कही है, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान तो पापियों को मारते हैं पर भक्त पापियों के पाप को मार देते हैं, पाप की वृत्ति को ही खत्म कर देते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, गंगा में नहाओगे आप तो आपके पाप धुल जाएंगे,
परंतु अगर आप भगवान के नाम का जप करोगे तो पाप करने की वृत्ति ही खत्म हो जाएगी, तो पाप आगे बनेगा ही नहीं। वही बात यहाँ पे कही गई है। ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी ने प्राकट्य लिया। अब जब महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल को लेकर के मदन टेर धाम में विराजमान हुए तो ब्रजवासियों में अद्भुत हर्षोल्लास हुआ। सब राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने आने लग गए और जैसे सेवा रसीति का विस्तार हुआ, सब ब्रजवासियों का मन श्री राधा वल्लभ लाल ने क्षण भर में मोहित कर लिया। लुट गई रे मैं तो तेरी सूरत पे लुट गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। एक बार ब्रजवासियों में बहुत वरिष्ठ ब्रजवासी श्री हरिवंश महाप्रभु के पास आए और बोले कि जय जय, आपने बड़ी सुंदर पद्धति सेवा पद्धति स्थापित करी, हम सब ब्रजवासियों को बड़ो सुख है रहो है, परंतु जहाँ पे आप इस समय विराजमान हो ये क्षेत्र नरवाहन को है। महाप्रभु जी बोले नरवाहन वो कौन है? तो बोले नरवाहन इस क्षेत्र का बहुत बड़ा डाकू है, बहुत अधर्मी है। इस गांव का जो नाम है वो भय गांव है। भय का मतलब डर। भय गांव का ही नाम भय गांव है क्योंकि नरवाहन के भय से सब लोग कपाते हैं, ठर्राते हैं। वो इतना कुटिल व्यक्ति है, इतना अधर्मी है कि किसी को देखते ही अगर किसी ने उसकी तरफ नजर उठा के देख लिया तो उसका गला तुरंत काट देता है। ऐसा अधर्मी व्यक्ति है वो। तो हमें डर है कि आपके पास ही राधा वल्लभ लाल जी हैं, राधा वल्लभ लाल जी के सोने चांदी के पात्र हैं, आभूषण हैं, तो आप एक कार्य कीजिए, आप नरवाहन से एक बार भेंट कर लीजिए, उससे मिल लीजिए और उससे कह दीजिए कि आप लोग आपस में देख लीजिए क्या लेना देना है और उसको शांत कर दिए, फिर वो आपको चैन से सेवा करने देगा, वरना वो श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा में बड़ा विक्षेप पैदा करेगा। अब उस समय की बात क्या थी, दिल्ली और आगरा के बीच में वृंदावन पड़ता था। अब भैया यमुना जी तो बहुत विशाल थी, तो बड़े बड़े जहाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था, उद्योग का काम होता था। तो दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली बड़े बड़े व्यापारी जाते थे यमुना जी के मार्ग से, जहाज के थ्रू। तो वृंदावन धाम जो था वो उनका विश्राम करने का स्थान था। जब दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली जाते थे तो विश्राम करते थे वृंदावन धाम में आकर के। तो फिर जो है एक दिन उन्होंने ऐसा बोला कि अब नरवाहन से मिल ली जा करके। तो हरवेश वो बोले कि अब तो मैं श्री राधा वल्लभ लाल से मिल लिया हूँ, प्रिया प्रीतम से मिल लिया हूँ, अब मुझे और किसी व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे मिलना है तो वो स्वयं मिलने आए, तभी मैं मिलूंगा। यह बात कह के महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल के सेवा में वापस चले गए। उसी भीड़ के बीच में एक नरवाहन के डाकू ने ये बात सुन ली और जाके नरवाहन को 1 की 4, 4 की 16, 4 की बात को 16 बता करके नरवाहन को बताया कि अमुक अमुक आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं, उसकी हिम्मत हो तो ये करे वो करे। यही बात होती है। कई हमारी बातें होती है जो व्यक्ति सुन सुना के आगे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है। यही बात हुई। नरवाहन ने जैसी ये बात सुनी उनका तो खून खौल गया कि मेरे क्षेत्र में कोई पंडित जी आए, कोई ब्राह्मण आए और वो मुझे मेरे बारे में ऐसे अपशब्द कहे, ये तो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होगा। नरवाहन ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और अपने बड़े विशाल घोड़े पे चढ़ करके गया। मदन टेर बोले कहाँ रहते हैं वो? मदन टेर में रहते हैं मालिक। अपने समस्त साथियों को लेकर के नरवाहन ने मदन टेर पे चढ़ाई कर दी। मदन टेर अपनी विशाल तलवार से लगाव पताव को भेजता हुआ, काटता हुआ मदन टेर के ऊंचे ठौर में चढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे मदन टेर के करीब बढ़ रहा है, जैसे जैसे शीतल मंद सुगंध हवा तेज होती जा रही है। अब देखिए आप लोग कभी सेवा कुंज जाएंगे तो सेवा कुंज में शीतल मंद सुगंध हवा बहती है और सेवा कुंज की जो हवा है ना वो सेवा कुंज के भीतर ही है। पहले समय में क्या होता था, पहले समय में मंत्रोच्चारण से किसी भूमि को, किसी क्षेत्र को मंत्रों से बांध दिया जाता था। आज भी कुछ लोग जो मंत्र मार्ग के होते हैं, ज्ञान मार्ग के होते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, अपने मंत्रों की शक्ति से एक स्थान को बांध देते हैं। अब ये स्थान बंद गया है मंत्रों से। अब वो स्थान, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ सकती, अंदर की एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, वो मंत्रों से बंद गया है। ऐसे सेवा कुंज जो है वो मंत्रों से बंधा हुआ स्थान है। आप देखिए सेवा कुंज की दीवारों में सुधानिधि के श्लोक लिखे हैं, संस्कृत के मंत्रों से सेवा कुंज पूरा बंधा हुआ है।
क्योंकि हरिवंश महाप्रभु ने अपने तपोबल से, अपने तपोभूमि को मंत्रोच्चारण से बांध रखा है चारों तरफ से। ना अंदर के परमाणु बाहर जा सकते, ना बाहर के अंदर आ सकते हैं। जो शीतल मंद सुगंध हवा आपको सेवा कुंज में मिलेगी, वो आपको वृंदावन में क्या, पूरे विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। जो आनंद आपको सेवा कुंज में आएगा। कह रहे हैं कि नरवाहन भर रहा है, शीतल मंद सुगंध हवा आ रही है, और वहीं श्री हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल के सामने विराजमान होकर के पद गा रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीवा, देखो माई सुंदरता की सीवा, ब्रज नव तरोड़ी कदम्ब नागरी, निरखी करत अर्धग्रीवा, देखो माही सुंदरता की सीवा। घोड़े की आवाज बढ़ती जा रही है, अपने रोष में भरा हुआ नरवाहन ऊंचे टीले पे चढ़ाई कर रहा है। जो कोटि कलप लगी जीवे, रसना को टिक पावे, तो रुचिर वदनार वृंद की, शोभा कहत न आवे, देखो माई सुंदरता की सीवा, देवलोक भूलोक रसातल, सुने का विकुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, सहज माधुरी अंग अंग की, कहीं का सो पट तरिए, देखो माई सुंदरता की सीवा। और जैसे ही नरवाहन आखिरी उस लता में पहुंचा, जिस लता भवन के मध्य में राधा वल्लभ लाल के समक्ष बैठ करके हरिवंश प्रभु इस पद का गान कर रहे हैं, जैसे ही धीमे से लता को हटाया, महाप्रभु जी को हलचल हुई कि पीछे से कुछ हिलने की आवाज आ रही है। पीछे मुड़ के देखा, कोई नरवाहन को एक झलक की भी झलक नैन मिले, फिर वापस राधा वल्लभ जी की तरफ मुख कर लिया। बस एक जो पहलक की भी झलक नरवाहन को दिखी, उसी झलक पे नरवाहन बिक गए। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोषणार, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोषणार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। अब वापस नरवाहन ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ चेष्टा करे अपने घोड़े को वापस कर दिया। साथी कह रहे, अरे क्या हुआ, यही है यही है वो यही है। ना कुछ बोले, ना किसी से कुछ कहा, और सीधे अपने महल की तरफ आ गए। अपने घोड़े से उतरे, अपने साथी से पूछा, अच्छा ये बताओ, जिनके पास हम भी गए थे उनका नाम क्या था? उसने बोला, उनका नाम था हित हरिवंश। और बस इस नाम को लेकर के नरवाहन एक कमरे के अंदर जाकर के अपने आप को बंद कर लेते हैं, और 70 दिनों तक श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, प्यारो प्यारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, हरिवंश हरिवंश
हरिवंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश हरिवंश हा हरिवंश हा हरिवंश हा हरिवंश हा हरिवंश हा हरिवंश मेरो गुरु हरिवंश हरिवंश मेरो प्राण हरिवंश मेरो प्राण हरिवंश मेरो प्राण हरिवंश मेरो गुरु हरिवंश 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 हा हरिवंश हा हरिवंश हा हरिवंश हा हरिवंश। इस प्रकार श्री हरिवंश नाम का सहारा लेकर के एक नाम प्रथम नाम हरिवंश सहित रट रसना दिन रैन प्रीत रीत तो पाए अरु वृंदावन है। वृंदावन में रह करके भी नरवान वृंदावन में नहीं थे, और जिस क्षण उनको हरिवंश नाम मिला उस दिन वो असली वृंदावन वासी बन गए। जो साथी थे वो तो सोचने लग गए क्या हो गया इनको, ऐसे क्या उस पंडित जी ने जादू कर दिया, नैनो ही नैनो में कौन सा टोटका कर दिया, कौन सा काला जादू कर दिया कि जो इतना हिंसक था वो रो रहा है। जो उसके अंदर दया मात्र की सामर्थ्य नहीं, वो उसके आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, और वो भी बिना किसी दुख के। कोई दुख की बात नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसको देख करके ऐसा क्या हो गया भाई। पूरा वृंदावन पूरा ब्रजमंडल इस बात से बड़ा अचंभित था कि ऐसा कौन सा जादू नरवाहन पे हुआ है कि नरवाहन जो इतने हिंसक थे, कल्पना भी नहीं करी जा सकती। आजकल कोई व्यक्ति नहीं है जिसका हम उपमा दे सके, इतने हिंसक प्रवृत्ति के थे, और उनके अंदर ऐसी भावनिष्ठा एक नेत्र देखने मात्र से कैसे ऐसे उत्पन्न हो गई। सब बड़े अचंभित हैं। महाप्रभु जी तो उस प्रिया प्रीतम की लीला में निमग्न है। कहते हैं ना, गंगा का प्रभाव नहीं होता। आप गंगा तो बह रही है पावन करते हुए सबको, गंगा तो गंगोत्री से निकल के गंगा महासागर में मिल जाती है, पर जहां जहां होते हो जाती है उस स्थान को पावन कर देती है। ऐसे ही भक्त आत्म स्वरूप से भगवत स्वरूप का सफर करता है, पर जो जो उसके संपर्क में आता है भक्त उसे पावन कर देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गंगा को फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी पापी उसमें डुबकी लगाए, वो जिसको इसको छूती है उसको पावन कर देती है। महाप्रभु जी उस भाव में निमग्न है। देखो माई सुंदरता की सीवा, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पशुरिव दिन वेथ गीत रस सागर। देखो माई सुंदरता की सीवा, देखो माई सुंदरता की सीवा। नरवाहन विलाप करने लगे। अब तो लोग समझ गए कि भाई ये तो संत हो गए हैं, इन पे तो किसी ने काला जादू कर दिया, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था कि कृपा क्या कुछ करवा सकती है। और भक्त के जीवन में तो सिर्फ कृपा ही होती है, कृपा ही पूरा मूल होता है। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, और इतनी महामहिम कथा सुन रहे हैं। नाभा जी ने तो अभी तो नाभा जी के छप्पे में प्रवेश ही नहीं हुआ है, नाभा जी तो कह दिए सी व्यास सुवन पत अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। महाप्रभु जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ये कोई कर्म नहीं है, ना शुभ ना अशुभ, ये तो कृपा है जो हमको यहाँ बैठाई है। हमको हरिवंश नाम का परिचय हुआ है, ये कृपा है, ये हमारे शुभ अशुभ कर्म नहीं है जो हमको यहाँ पे लेके आए हैं। जो हम पे कृपा हुई है, और किसकी कृपा हुई है? सेवक जी महाराज की कृपा हुई है, जो है हरिवंश महाप्रभु के चरित्र को हम श्रवण कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सेवक जी की कृपा है। तो जो रोज आ रहे हैं उनपे तो
कितनी विशेष सेवक जी महाराज की कृपा है, सोचिए कितनी बड़ी कृपा है कि सेवक जी आपको याद कर रहे हैं। हरिवंश महाप्रभु का चरित्र वही श्रवण कर सकता है, इसको सेवक जी याद करते हैं। आपको सेवक जी ने आज याद किया होगा, इसलिए आज की कथा में आप हैं। हमें याद किया होगा इसलिए हम हैं, वरना सेवक हरिवंश महाप्रभु का चरित्र 1 मिनट कोई नहीं सुन सकता बिना सेवक जी की कृपा के। उधर नरवाहन व्याकुल हो गए, हा हरिवंश, हा हरिवंश। साथियों ने सोचा कि इनसे तो कुछ होगा नहीं, लूटपाट सब छोड़ के सन्यासी बन गए हैं, अब हमें को लूट करने जाना पड़ेगा। साथियों ने सोचा चलो लूट करने चलते हैं। उसी क्षण दिल्ली से आता हुआ एक जैन व्यापारी आगरा के मार्ग पे जा रहा था। बीच वृंदावन में उसने ठौल ली। जैसे जैन व्यापारी ने अपने जहाज किनारे लगाया, तो हीरे रत्नों से उसका जहाज लदा हुआ था। नरवाहन के साथियों ने उसे बंदी बना लिया, उसके सारे धन का अपहरण कर लिया एवं उसे कारागार में फेंक दिया। जैन व्यापारी तो बड़ा दुखित हो गया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, इन्होंने तो मेरे संग अन्याय किया है। और नरवाहन के महल में जो दासी थी वो जानती थी कि नरवाहन रोते हैं, क्या बोल बोल के हरिवंश हरिवंश कह के रोते हैं। रोज देखती थी कि झाड़ू पोछे लगाने आती तो देखती थी नरवाहन के कक्ष से आंसुओं की धार बाहर निकल रही। इतना नरवाहन 70 दिन तक नरवाहन बाहर नहीं निकले थे, आंसुओं की धार बाहर बह रही है। तो दासी समझ गई थी। दासी कारागार में भी जाती थी झाड़ू पोछा करने के लिए। देखा, अरे भाई बड़े दिनों बाद कोई आया है यहाँ पे, कौन हो तुम? मैं जैन व्यापारी हूँ, मैं तो सीधा साधा आदमी था, मुझे इन्होंने बंदी बना लिया, मैं धन का अपहरण कर लिया, मैं क्या करूं? रोदन करने लगा। अब उस दासी को, अब देखो प्रभु को जब कृपा करनी होती तो सब निमित्त अपने आप बन जाते हैं। आपको हाथ पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब अपने आप हो जाता है। हम कितनी भी चेष्टा कर लें, जो काम नहीं बनने वाला था वो नहीं बनता है, वैसे प्रभु बनाते हैं तो सब कुछ अपने आप लाइन से बनता चला जाता है। पॉइंट जैसे हम लोग छोटे में होते थे ना, हम लोग छोटे होते थे तो हम वन नहीं बना पाते थे, तो हमारी टीचर बिंदी 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 करके वन बनाते थे, तो हम उन बिंदियों को जोड़ देते थे तो वन बन जाता था। फिर टू टू बिंदी बिंदी करके टू बनाते थे, फिर टू को जोड़ते थे, टू बन जाता था। ऐसे ही प्रभु बिंदी बिंदी कर देते हैं, हम बस उस बिंदियों को जोड़ते हैं, बस इतना काम हम करते हैं, अपने आप प्रभु सारी मार्ग खोल देते हैं। तो उस दासी को दया आ गई जैन व्यापारी पर और बोली कि भैया मैं तुम्हें एक मार्ग बताती हूँ, वो तुम करो, तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगे। जैन व्यापारी बोला मैं आपका बड़ा कृतज्ञ रहूंगा, आप मुझे मार्ग बताइए। तो बोले कि जब रात का ठीक 12 बजे एकदम सन्नाटा हो, 12 बजे ही बोलना क्योंकि सन्नाटा होगा, महल तक आवाज जाएगी। जब 12 बजे तो जोर जोर से हा हरिवंश, श्री हरिवंश, गुरु हरिवंश, जीवन हरिवंश बोलना प्रारंभ कर देना। बोली अच्छा इससे क्या होगा? बोले मैं जितना कह रही हूँ उतना करना, और कोई तुम्हारे पास आए और बोले कि तुम कौन हो, तो बस इतना बोल देना कि मैं श्री हरिवंश महाप्रभु का शिष्य हूँ, इतना बोल देना तुम। बोले ठीक है, जैसा आपने कही हम वैसा ही करेंगे। जैन व्यापारी वेट करने लगा रात के 12 बजे। जैसे ही रात के 12 बजा, जैन व्यापारी अपने समस्त साथियों के संग जोर जोर से जाने लगा, हरिवंश 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 हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। इनको तारो हरिवंश, तुरारो हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। हरिवंश 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 हरिवंश। जैसे ही नरवाहन के कान में ये शब्द पहुंचा, हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम, सा सखी ललितादि प्रिय, प्यारो श्री हरिवंश ही नाम। ये 4 अक्षर का नाम जैसे ही नरवाहन के कान में पहुंचा, नरवाहन आपको सुध आई, अरे
ये मेरे प्रभु का नाम कहाँ से आ रहा है। नरवाहन ने अपना कक्ष का दरवाजा जोर से खोला और दौड़ते दौड़ते गए। जैसे गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की वंशी नाद को फॉलो किया, उसी प्रकार नरवाहन ने आज श्री हरिवंश नाम की ध्वनि जहां पे आ रही उस रास्ते को फॉलो करते करते पहुंचे। देखा, अरे ये तो मेरे काल ग्रह से आ रही है, क्या हो गया, अरे बड़ा अपराध हो गया मुझसे। नरवाहन रोने लगे, अपना सर पीट पीट के, मुझसे क्या हो गया, ये लोग हरिवंश नाम का जप कर रहे हैं, मेरे कारागार में पड़े हैं। ये कारागार खुलवा, उनके चरणों में गिर पड़े, बोले कि प्रभु आप कौन हैं। नरवाहन के साथी बोले, प्रभु, मालिक आप प्रभु कब से बोलने लग गए, पहली बार आपके मुख से प्रभु शब्द सुना है। तो नरवाहन बोले कि प्रभु आप कौन हैं जो हरिवंश नाम ले रहे हैं। तो जैन व्यापारी बोले, याद आ गई उस बुढ़िया की बात, बोले कि मैं हित हरिवंश आरोह का शिष्य हूँ। ये बात तो सुनकर नरवाहन के मानो प्राणी सूखने लग गए, निकलने वाले प्राण मानो। अरे मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया। बारंबार उनके चरणों को पखार रहे हैं, बोले मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे क्या अपराध हो गया, मैं तो पति तो हूँ, मैं तो बिल्कुल जीने के अधिकारी नहीं है, मुझसे क्या हो गया। नरवाहन ने उनके चरणों को पकड़ा और जितना धन लिया तो 10 गुना धन उनको दिया और उनको एकदम सम्मान सहित उनको वापस विदा किया। चंद्रगोपाल ने सोचा, क्या बात बोली उस बुढ़िया ने, मेरा तो बड़ा काम बन गया। एक जहाज धन लाया, 9 जहाज धन और मिल गया, 10 गुना मेरा धन हो गया। बाप रे, क्या हो गया। और ये हरिवंश कौन है जिनका नाम लेकर के मुझे इतनी प्रिविलेज मिल गई, इतना आनंद मिल गया, ये हरिवंश कौन, चलो मिलता हुआ जाता हूँ। पता करते करते ऊंची ठौर मदन टेर पहुंचे। हरिवंश के श्रेणी में गए, उन्होंने पूरी वृत्तांत सुनाया जन व्यापारी ने कि कैसे मुझे बंदी बनाया। फिर वो नरवाहन आया, उस बुढ़िया ने बताया कि हरिवंश नाम लो, चरणों में गिर पड़ा, इतना धन दिया। महाप्रभु जी सुन रहे हैं और देख देख वृंदावन भरे भरे ढारे नयन, बस उसी क्षण की इंतजार था। शिष्य ने तो स्वीकार कर लिया, बस गुरु के स्वीकार करने की आवश्यकता थी। जहां महाप्रभु जी की आंखों से अश्रु गिरे नरवाहन के लिए, वैसे ही नरवाहन शिष्य बन गए। हम सोचते हैं कि हम बहुत भगवान को याद करते, भगवान सुनते नहीं है। हम जितना याद कर रहे हैं भगवान से 100 गुना ज्यादा हमको याद कर रहे हैं, तभी तो हमारे अंदर प्रेरणा आ रही है भगवान को याद करने की। वरना हम तो भटके हुए जीव हैं। अनंत जन्मों में भगवान के कभी याद करा हमने, भगवान को हमने एक क्षण भी याद नहीं किया, तभी तो ये जन्म में हम हैं मनुष्य योनि में। मानुष को देह पाए भजो ब्रजनाथ को, पद की वाणी कह रही है कि भैया इतने जन्मों में तुमने गोविंद का भजन नहीं किया, तभी तो तुम इस पुनरपि जन्म बार बार माँ के घरों में जा रहे हो, गोविंद का भजन नहीं किया है। अब गोविंद की याद आ रही है, तो गोविंद ने तुमको याद किया, इसलिए गोविंद की याद आ रही है। अब गुरु ने नरवाहन को याद किया है और फरमान भेजा है दरगंशा प्रभु ने नरवाहन के लिए कि नरवाहन आपको हितजू ने मदन टेर में बुलाया है। नरवाहन तो एकदम और व्याकुल हो गए कि जरूर यह व्यापारी ने मैं शिकायत कर दी होगी, अब तो मैं गया, अब तो मैं प्रभु में कैसे उनसे नेत्र मिलाऊंगा, मैं तो वैसे ही उनके सामने जाने लायक नहीं था, मैंने उनके लिए क्या क्या बातें बोली, क्या क्या इस भाव से उनके पास गया था, मैं इनको कैसे नजर दिखाऊंगा, ऊपर से उनके शिष्यों को मैंने और दुखी कर दिया, क्या करूं। बड़ी हिम्मत करके नरवाहन गए तो श्री राधा वल्लभ लाल जी वहां पे बैठे थे और मेहतरंशा प्रभु नहीं, राधा वल्लभ लाल जी के सामने बैठ गए, वो दर्शन करने लग गए। वैसे ही सघन कंजों के बीच से हलचल हुई, महाप्रभु जी प्रकट हुए। महाप्रभु जी ने उनको बैठाला, उनको दीक्षा दी और नरवाहन से उनको श्रीहित नरवाहन बना दिया। बोलिए श्रीहित नरवाहन जी महाराज की जय। तो आज से वो जो हिंसक प्रवृत्ति के डाकू नरवाहन थे, वो श्रीहित नरवाहन बन गए। और महाप्रभु जी दिखाए हैं, देखो नरवाहन, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरे घोष नार, नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, बिल सौभुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली जगत वंदिनी। देखो नरवाहन प्रिया प्रीतम केली कर रहे हैं, देखो नित्य कर रहे हैं, देखो आनंद हो रहा है। नरवाहन को नित्य भाग दर्शन कराया, शरणागत मंत्र दिया, निज मंत्र दिया और हित हरिवंश महाप्रभु ने सबसे पहला शिष्य अपना नरवाहन को बनाया है। अपने पुत्र वंचन महाप्रभु को भी दीक्षा बाद में दी है, अपने अर्धांगिनी को भी दीक्षा बाद में दी है, सबसे पहला शिष्य नरवाहन को बनाया है। तभी तो भोरी सखी गा रही हैं निशंक भाव से,
मिटी अब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा, हुआ है जग में उजियारा, उमड़ता जोर पर आरी। जहां कर्म कांड से युक्त पृथ्वी थी, निगम नीर मिली एक भयो, भजन दुग्ध सम श्वेत, और हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत के हेत। भक्ति और कर्म कांड ये दोनों मिश्रित हो चुका था। हंस के सामने दूध और पानी मिला के रखो, हंस जो था दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। यही बात महाप्रभु जी ने की। हंस की उपमा दी है ध्रुवदास जी ने, कह रहे हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत के हेत, निगम नीर मिली एक भयो, भजन दुग्ध सम श्वेत। भजन और कर्मकांड, भक्ति और कर्मकांड मिल गया था, इनको कोई दूर नहीं कर सकता था। पर हरिवंश ने हंस की भांति भक्ति को ले लिया और कर्मकांड को छोड़ दिया। ओ भक्ति भक्ति तेई निज दास सोई पहचानी है। जो उनके निज दास हैं वो आज उन्हीं की दी हुई भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं के दिवस श्याम का सेवा पद्धति का पालन कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने ये सिद्धांत, जहां उस समय इतना कर्म काम में लगता था कि स्त्रियों को दीक्षा भी नहीं मिलती थी, स्त्री शरीर को दीक्षा भी नहीं मिलती थी, क्योंकि यज्ञोपवीत जिनका होता था उन्हीं को दीक्षा संस्कार होता था, उनको वैष्णवी दीक्षा भी नहीं मिलती थी, और जो शूद्र होते थे उनको भी दीक्षा नहीं मिलती थी। कैसी कर्मकांड का नियम था। तो महाप्रभु ने सबसे पहला अपना शिष्य शूद्र वर्ग से बनाया, सबसे पहला शिष्य निर्वाहन को। और कर्म देखिए, बैकग्राउंड देखिए, हमारे तो बैकग्राउंड कभी देखा ही नहीं जाता है, बैकग्राउंड नहीं देखते हमारे गुरुजन क्या करके आए हो, अब क्या करोगे। अब जो ही कहे करे हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम बचन ते शुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। अब जो ही कहे करे हम सोई, अब जो कहेंगे सो हम करेंगे। नरवान को शिष्य बनाया, सबसे पहला शिष्य महाप्रभु जी ने नरवान को बनाया। और अभी तो और एक बड़ी करुणा करी, नरवाहन को अपनी वाणी में स्थान दिया। महाप्रभु जी ने अपने वंचन महाप्रभु को भी अपने 84 जी में स्थान नहीं दिया, सेवक जी का भी नाम नहीं लिया है प्रकट रूप में। किसी भी शिष्य का प्रकट में वर्णन महाप्रभु जी ने 84 जी में नहीं किया, पर अपने शिष्य नरवाहन जी का 9वें और 10वें पद में वर्णन किया है। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरे घोषनार, नग सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। सॉरी 10वें और 11वें पद में, आजु नागरी किशोर भावती विचित्र डोर, कहाँ कहो अंग अंग परम माधुरी, मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद देश, चल ही राज के सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तत कलिंद नंदिनी। नरवाहन जी का वर्णन किया है। इतनी करुणा नरवंश प्रभु ने नरवाहन जी पे करी और नरवाहन को शहीद नरवाहन बना दिया। यही तो आचार्य की करुणा है, जो पात्र को नहीं देखते। वंशी सब पे कृपा करती है, जिसके जिसके कान में वंशी गई वो निमग्न हुआ है, मत हुआ है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वंशी ने ये नहीं देखा कि कौन है उपयोगी, जिसके इसके कान में वंशी गई उसने सबको पावन किया है। ये तो धुन है, ये तो लहर है। ऐसे ही महाप्रभु जी ने की नजर जिसके इस पे गई उसको उन्होंने पावन किया, उसको पवित्र किया है। ये है महाप्रभु जी का जस, ये है उनका विलास। जैसे ही हरिवंश प्रताप रूप गुण बल वे श्याम उजागर, उनकी कृपा से ही प्रिया प्रीतम जुगल जोड़ी सरकार प्रकाशित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। और जब नाभा जी ने 76 में कहा तो कह रहे हैं, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। विधि निषेध के दास नहीं है, क्योंकि प्रेम के उपासक हैं और प्रेम तो अपार है। यही बात प्रिया जी कह रहे, प्रियादास जी कह रहे हैं, विधियो निषेध छेद डारे, प्राण प्यारे ही है,
जिए निज दासनी से, देना वही गाही है। छेद डाला विधि और निषेध का, छेदन कर दिया, खत्म कर दिया विधि और निषेध को, अपने महामहिम प्यारी जो को प्रेम की उन्मत्तता में, ना इस लोक की परवाह ना उस लोक की त्रास। महाप्रभु जी तो कह रहे हैं ना कि सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। अब मेरा हर प्रकार के साधन से, हर प्रकार के व्रत नियम से मुझे निराशा प्राप्त हो सकी है, और अब तो मेरी परम थौर श्री युगल जी प्रिया जी के गोरे चन्नान वृंद ही है। कह रहे हैं कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म नारके परमे पदे गति, थी राधिका निकुंज मंडरे तत् तत् हृदय में विराजिता। मेरे जन्म और कर्मों के अनुसार मुझे चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, पर जहां भी मैं रहूं श्री प्रिया जी के गोरे चन्नान मेरे अंदर विराजमान रहे। यही बात की निश्चिंतता का वर्णन सेवक जी कह रहे हैं कि स्वर्ग ना इच्छे और नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। ये है स्थिति महाप्रभु जी के हृदय की। तो इसी बात का वर्णन किया है महाप्रभु जी ने, सेवक जी ने, कि बस प्रिया प्रीतम जैसे हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। जैसे हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। जितना भी संसार है ये प्रपंच वंच से भरा हुआ है, ये जान करके जो प्रिया प्रीतम के पद कमल संगी हैं, उनका तुम संग करो, उनके पद कमलों में तुम पड़ जाओ। बस यही बात बोली है महाप्रभु जी ने। जिनके संग से महाप्रेम उत्पन्न हो जाएगा उन रसिकों के तुम चरण को पकड़ लो। तो इसी भाव से आज के भाव को यही खत्म विश्राम करेंगे, और कल हम लोग श्रवण करेंगे किस प्रकार महाप्रभु जी ने श्री हरिराम व्यास जी पर कृपा करी। हरिराम व्यास जी को श्री हित हरिराम व्यास जी बना दिया महाप्रभु जी ने। तो उस बात की हम लोग कल चर्चा करेंगे और हरिराम व्यास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। और कल की कथा में हुआ तो सेवा कुंज के प्राकट्य की कथा सुनेंगे। सेवा कुंज का प्राकट्य महाप्रभु जी ने किस प्रकार किया। ठीक है, तो आज यहाँ पर विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चुके क्षमा करिएगा। सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति हैं, बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करिएगा। सभी के चरण में प्रणाम। जय जय श्री नौनि बिंदु कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। आज के भाव यहीं विश्राम हुआ, और 1 मिनट रुकिए, आप लोग को एक बात बताते हैं। तो हितोत्सव आ रहा है, 8 मई को हितोत्सव है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कई लोगों का प्रश्न आ रहा है क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है और तैयारी पहले से करनी पड़ती है उत्सव की। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैसे आप लोग हितोत्सव मना सकते हैं। ठीक, हितोत्सव में सुबह जैसे मंगला में हम लोग उठते हैं, अपने तिलक तिलक रचना करके सेवा में जाएं, जी की मंगला करें।
और प्रयास करें कि उस दिन हम लोग कलश स्थापना अपने घर में करें। ऐसे हम लोग व्यावला में कलश स्थापना करते हैं ना, ऐसे ही दोस्तों में कलश स्थापना करें। कलश के आगे ज्योत, अखंड ज्योत की स्थापना करें और कलश स्थापना करें। महाप्रभु जी के चित्रपट हो या जैसी भी सेवा हो, उसको खूब सुंदर उनका श्रृंगार करें और ध्वजा पूजन करें। पीले रंग का ध्वजा, जो तिकोना ध्वजा होता है, पीले रंग का ध्वजा हो, बिल्कुल उसमें कुछ छपा ना हो, पूरे प्लेन हो पीले रंग का ध्वजा। नहीं हो तो पीला कपड़ा ले आइए बाजार से, गोटा लगा के ध्वजा बना लीजिए। ठीक, पीले रंग के ध्वजा में मध्य में लाल रंग से राधा वल्लभीय तिलक बनाना है, यू शेप और एक बिंदी लाल रंग से। अब आप लोग रोली से बना सकते हैं, सिंदूर से बना सकते हैं, क्योंकि जब बारिश आरिश होगी तो रोली तो हट जाएगी, पीला हो जाएगा वापिस से। तो सिंदूर से बना ले, सिंदूर का दाग रह जाएगा पीले में। अगर सिंदूर भी नहीं है तो आप लोग एक काम कीजिए, लाल रंग के धागे से, वो डिजाइन नहीं होती है, धागे से हम लोग कर लेते हैं, कोई बना देते हैं लाइन सी, तो वो कर लीजिए। तो पीले रंग का झंडा हो, उसमें लाल रंग से तिलक रचना। और झंडा का पूजन कैसे करना है, एक स्वच्छ आपको जो है एक डंडा लेना है, उसमें झंडा लगाना है। उसके बाद आपने जहाँ भी झंडा लगाया उसके पास कोई भी मॉडल हो या कोई दीवार हो जहाँ पे रखने की जगह हो, वहाँ पे आप स्वास्तिक बनाएंगे, रोली से स्वास्तिक बनाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, वहाँ पे एक दीपक जलाएंगे और ध्वजा का जो जिस डंडे में ध्वजा लगाया उस डंडे पे तिलक करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती घुमाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, परिक्रमा करेंगे, ध्वजा पूजन हो जाएगा। फिर कलश पूजन करना है, कलश लेना है, उसमें जल भरना है, यमुना जी का जल, गंगा जी का जल, जो जल हो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। उसके बाद उसमें नारियल रखना है, केले के पत्ते या अशोक के पत्ते से कलश को स्थापना करनी है। कलश के लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको अखंड ज्योत विराजमान करनी है कलश के। फिर आप लोग जो है उत्सव के पद गाइए, भोग लगाइए, जो भोग आप बना सकते हैं, आपके जो आपको बनाना आता है, या जो आप सामर्थ्य अनुसार, आप सामर्थ्य अनुसार नहीं, भाव अनुसार, सेवा तो भाव से होती है, सामर्थ्य से होती नहीं है, तो आपके भाव अनुसार जो जो आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तुलसी जी की सेवा उस दिन अवश्य करें, ठीक है, तुलसी जी की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, और एकादशी होगी पर हमको अन्न का दान अवश्य करना है। तो भले ही हम 1 किलो चावल का दान करें, 1 किलो गेहूं का दान करें, पर अन्न दान का विशेष महत्व है। तो थोड़ा सा अन्न हम जो है पास का जो मंदिर हो या कोई भी सुपात्र ब्राह्मण हो, कोई वैष्णव हो, तो उसमें हम लोग अन्न का दान करें, अन्न का दान, जल का दान करें। सबसे बेस्ट होगा कि अपने घर जो भोजन बनाए, घर पे बुलाएं ब्राह्मण देवता को कि आइए भोजन कीजिए आकर के, नहीं आ सकते हैं तो टिफिन लगा के उनको भोजन दे आए जा करके, है ना। अन्न का भी दान करें और शरबत का भोग लगाएं, प्रिया प्रीतम को दही का भोग लगाएं, लस्सी का भोग लगाएं, आम का भोग लगाएं, ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाएं और उनकी इत्र से मालिश करें, फूलों से उनकी जितना आप से सजा सकते हैं, बंगला सजा सकते हैं, माला बना सकते हैं फूलों से, उतनी माला बनाएं। इन सब चीजों को आप जो है कर सकते हैं। तो ये सब तो जो है जितना आप कर सकते हैं उतना आप एकादशी प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। क्या देखिए, एकादशी का भोग हितोत्सव में क्या है ना, हितोत्सव में विशेष कढ़ी चावल बनता है अपने यहाँ। तो हम लोग तो एकादशी हमारे संप्रदाय में तो होती नहीं है, तो आप लोग जो है जिस, वही हमने आपसे बोला, जो आपका भाव है, जो आप बना सकते हैं उसका आप भोग लगाएं। प्रिया प्रीतम तो जो है ऐसा तो नहीं है कि वही खाएंगे, पर जो हमारे आचार्यों ने किया वही हम लोग करते हैं। तो आप लोग को जैसी निष्ठा हो, आप लोग एकादशी रखते हैं तो आप लोग उसी का भोग लगाए, राधा हिज्जू तो वो भी खा लेंगे, राधा वल्लभ जी तो वो भी खा लेंगे। फिर उसके बाद जो है आप कीर्तन करें, 84 जी का पाठ करें, मंगलगान का पाठ करें, हरिवंश नाम का जप करें, और कुंज में तो हितोत्सव होगा ही, इसमें आए तो ये आप लोग कर सकते हैं। उसके अनुरूप आप लोग अगर कोई और अनुष्ठान करना चाहते हैं या सबसे अच्छी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने घर सत्यनारायण की कथा ही करवा लें उस दिन, है ना। सारे आपके अनुष्ठान हो जाएंगे, यज्ञ भी हो जाएगा, हवन भी हो जाएगा, अनुष्ठान भी हो जाएगा। तो यहाँ सब कुछ आप लोग करवा सकते हैं। तो ये है, आप लोग जो है इस तरह से हितोत्सव मना सकते हैं, ठीक है। अब इतना हमने आपको बताया, इतने में किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए।
नहीं होगा, बहुत अच्छे समझा दिया है श्री जी कृपा से। अगर हो तो भाई बोल दीजिएगा। हाँ, अगर हम धाम गए हैं तो फिर कैसे करें? धाम में तो फिर आपको चेष्टा करने की आवश्यकता ही नहीं है। धाम में तो आप जहाँ भी जाएँगे, वहाँ पे सुंदर उत्सव हो ही रहा होगा। उस उत्सव में सम्मिलित हो जाएँ, तो आपको उत्सव करने का ही फल मिल जाएगा। अब हर कोई व्यक्ति उत्सव नहीं कर सकता ना, पर अगर हम किसी के घर उत्सव हो रहा है और वो उत्सव में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं, तो हमको वही उत्सव करने का फल मिल जाता है। आप जिस भी मंदिर में जाएँगी, वहाँ तो उत्सव हो ही रहा होगा, तो आप उसमें सम्मिलित हो जाएँगी ना, तो आपको वही उत्सव करने का फल मिल जाएगा। तो इस तरह से ध्वजा पूजन करें, कलश स्थापना करें। ठीक है, चलिए तो अब विश्राम करते हैं। कई लोगों का प्रश्न था हितोत्सव का, वो पूरा हो गया। ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार कीजिएगा। और जिनके घर प्रिया प्रीतम है, तो भाई जैसे ठाकुर जी का जन्माष्टमी में नए नए कपड़े लाते हैं, राधाष्टमी में लाते हैं, ऐसे हितोत्सव में भी होने चाहिए। ठाकुर जी के श्रृंगार बढ़िया करें आप, उनको जो है चंदन श्रृंगार करें, इत्र से उनका श्रृंगार करें। ये हितोत्सव तो, और सबसे बड़ी बात है हमारे लिए तो हितोत्सव ही सबसे बड़ा उत्सव है। इससे बड़ा तो कोई उत्सव नहीं है पूरे साल का। राधा अष्टमी भी इससे बड़ा उत्सव नहीं। क्यों? क्योंकि ये उत्सव है, इसी से हमारे सारे उत्सव हैं। अगर हितोत्सव ना होता तो हमारे लिए कोई भी उत्सव ना होता। आज हम जितने उत्सव मना रहे हैं साल भर में, हम लोग ब्याहुला मना रहे हैं, झूलन मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, अनेकों सांझी मना रहे हैं, कितने उत्सव हम साल भर में मना रहे हैं। वो तभी तो मना रहे हैं ना, क्योंकि हित जो ने हमको दिया। अगर हितोत्सव ही ना होता तो ये सारे उत्सव ना होते। शरद रास ना होता, ये जो है ये बसंत पंचमी ना होती, कुछ नहीं होता अगर हितोत्सव ना होता। तो हितोत्सव वो उत्सव है, इससे हमारे सारे उत्सव हैं। तो हितोत्सव को विशेष रूप से मनाएं और इतने तेज तेज मनाएं, इतने आनंद से मनाएं कि आसपास वालों को पता लग गया कि हाँ इनके आज कुछ है। इतना पता, हम कैसे कहते हैं ना कि अपनी भक्ति को छुपाना चाहिए, आप लोगों से कितना कहते हैं, पर छुपाओ तो, पर इस बात पता लगना चाहिए कि हाँ इनका कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है इनके यहाँ, कुछ तो है। अब ध्वजा लगेगा, झालर वगैरह लगेगी, घर में थोड़ा रौनक झोनक होगी तो पता चल जाएगा कुछ तो है। तो कुछ तो पता लगना चाहिए कि ये हरिवंशी का घर है। जब राधा वल्लभ लाल जब भ्रमण करने निकले शाम को, तो पता लग जाए अच्छा ये हरिवंशी का घर है, जहाँ पे तो आज जो है बंदरवाल लगी है, यहाँ पे आज ध्वजा पूजन हुआ है हितोत्सव वाले दिन। जब भोले और माता पार्वती निकले प्रदोष काल भ्रमण के लिए, समझ जाए आज हितोत्सव वाले दिन जिसके घर में बंधनमाल लगी है, तो ये तो हरिवंशी है, इसके घर में आज बंधनमाल लगी है। तो जरूर हितोत्सव अच्छे से मनाएं, हमारा सबसे प्रमुख उत्सव है और हमारे गुरु का प्राकट उत्सव है। मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री राधा वल्लभ लाल गोपाल नंदलाल, तन रखियो श्री वृंदावन में। कुछ नहीं होता अगर महाप्रभु जी नहीं आते। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और दंडवत श्री हरिवंश को मिटे नित्य विहार। ठीक, तो ये भाव है। खैर चर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आखिर को विश्राम करते हैं। जय श्री हरिवंश। हाँ, श्री हरिवंश अन्नपूर्णा सखी, आप सेवा ले लीजिए। जी जी, अब ले लीजिए श्री हरिवंश। श्री हरिवंश माइक खुला। श्री हरिवंश भैया। जी जी, क्षमा कीजिएगा, चलिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। अखियों में नींद भर आई प्रिय प्रियतम जू की, अखियों में नींद भर आई प्रिय प्रियतम जू की, नैनन में नींद भर आई प्रिय प्रियतम जू की। कौन किशोरी जू को दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे।
और कौन खिलावे मलाई। प्रिय प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई। प्रिय प्रियतम जो के मैया किशोरी जो को दूध पिलावे। मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे और बाबा खिलावे मलाई। प्रिय प्रीतम जो को नैनन में नींद भर आई। प्रिय प्रीतम जो के कौन किशोरी जो की सेज सजावे। कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे और कौन डुलावे पंखा। प्रिय प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई। प्रिय प्रियतम जो की ललिता विशाखा सखी सेज सजावे। ललिता विशाखा सखी सेज सजावे और हित सजनी जो डुलावे पंखा। प्रिय प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई। प्रिय प्रियतम जो के कौन किशोरी जो के चरण दबावे। कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे और कौन करे सेवकाई। प्रिय प्रियतम जो के नैनन में नींद भर आई। प्रिय प्रियतम जो के लाल जो किशोरी जो के चरण दबावे। सखियाँ मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे और गुरुवर करे सेवकाई। प्रिय प्रियतम जो के गुरुवर करे सेवकाई। प्रिय प्रियतम जो के नैनन में नींद भर आई। प्रिय प्रियतम जो के लाडली किशोरी जो के प्यारे मेरे ठाकुर जी के प्यारी किशोरी जो के सुंदर मेरे ठाकुर जी के अखियाँ भारी हो आई। प्रिय प्रीतम जो के अखियाँ भारी हो आई। प्रिय प्रीतम जो के नैनन में नींद भर आई। प्रिय प्रीतम जो के अखियों में नींद भर आई। प्रिय प्रीतम जो के